वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस जो नीट 2024 में अभी आए हुए हैं उनको देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके टोटल जो है 18 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से क्वेश्चन कितने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक आता है उससे कितने क्वेश्चन हैं, तो प्रॉपर डिटेल में हर चीज़ देखने वाले हैं। और यहाँ तक जो नीट 2023 का दोनों जो पेपर हुआ था मैंने वो उसके एक एक क्वेश्चन पहले मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उसको भी साथ में यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा। अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है और यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम से आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने एक खुद सारे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है एक एक क्वेश्चन की मूल कंसेप्ट से आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम से आपके 3 क्वेश्चन है, थर्मो से आपके 3 क्वेश्चन हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके 2 क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन से मात्र 1 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस दोनों एक ही है तो दोनों को मिला के आपके 4 क्वेश्चन हो गए। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है और केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 क्वेश्चन है। तो ये आपके मैंने ब्रेकअप करके लिख रखा है कि हाँ नीट 2024 के अंदर कितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज आए हुए थे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखो मैंने तो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप ये मत जज करना कि देखते हैं कि हाँ आप प्रीवियस ईयर से ही बस इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर करके चले जाएंगे, ठीक है, या सॉल्व एग्जाम्पल्स करके। लेकिन अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए आपको तो नीट 2023 का दोनों पेपर जो रीनीट हुआ था उसका भी आप डिटेल में एक बार देख लो, फिर डिसाइड करना कि हाँ इस साल हमको क्या क्या करना है और कैसे प्रिपेयर करना है एकदम फुल प्रूफ अच्छे से अभी से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है ये है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। तो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा है कि जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है कि जो रेट कांस्टेंट है 2 डिफरेंट वैल्यू अगर टेम्परेचर पे हमको मिल जाए 2 रेट कांस्टेंट तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पुट कर देंगे T1 T2 और फिर रेट कांस्टेंट K2 K1 और फिर यहाँ से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये सेम क्वेश्चन 1998 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे। अगर दोनों रेट कांस्टेंट पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे उसको। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शो करूँगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, अब ये क्वेश्चन से आया है कि ग्राफ से सिंपल सा ग्राफ है कि हाँ लॉन के और 1/T, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन जो आपने पढ़ रखा है पूरी डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, उनके अंदर जब हम ड्राइव करते हैं तो फाइनल इसको y=mx+c से एक ग्राफ फॉर्म करते हैं जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा था लॉन के अपॉन 1/T का, ठीक है। तो सिंपल सा ग्राफ था, तो ये बिल्कुल आपके 4th नंबर यहाँ पे मैच कर रहे थे। तो ग्राफ्स जो है आपको एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में ये देखो 2A से बन रहा था B और C, यहाँ पे इसका एक Kc दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा था और फिर जो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है मेरा ये दे रखा था इसका, और फिर पूछ रहा है कौन सा इसमें करेक्ट है आपका। अब तुम देखो जो पेज नंबर 182 अगर खोलोगे केमिकल इक्विलिब्रियम का तो वहाँ पे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं तो उसको तुम ध्यान से देखो, बहुत सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 2A से बन रहा था मेरा B और C, बस यहाँ पे 4 × 10⁻³ था, यहाँ पे हो गया 2 × 10⁻³ था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और फिर जो कॉन्सेंट्रेशन ए भी यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 था। देखो एग्जामिनर कितना स्मार्टली क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस हल्का सा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको चेंज कर दिया, जहाँ 2 था उसको 4 कर दिया, जहाँ 3 था उसको 2 कर दिया, ठीक है। इससे कुछ डिफरेंस होगा नहीं। तो सिंपल सा है, हमने अच्छे से पढ़ भी रखा है, मैंने बता भी रखा था अपने लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे QC कैलकुलेट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में कितनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देख लो अगर आप किसी कोचिंग के 100 क्वेश्चन लगा लो लेकिन पता नहीं कि उससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के 5 सॉल्व एग्जाम्पल करते हो तो उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन था जो कि सॉल्व एग्जाम्पल से बिल्कुल कॉपी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आता है, ठीक है, वो अब इस साल तो और ज़्यादा उसमें से क्या हुआ है सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं। उनसे क्वेश्चन सही है कि रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर कौन सा जो है इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप बिना एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक किए भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लो तो बहुत ईजी। यहाँ पे देखो MCQ जो दे रखा था बहुत सिंपल मैच किया हुआ है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है कि कौन सा इसमें से, और पहला ही क्वेश्चन था जो रिडॉक्स रिएक्शन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसका पहला ही MCQ ये था, और जो BaCl2 वाला रिएक्शन है यही रिएक्शन यहाँ भी होगा, ठीक है। ये जो है दोनों जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बात नहीं करने वाला हूँ वर्ड टू वर्ड सॉल्यूशन की, वो आप पहले देख चुके होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस का रेफरेंस दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर कि जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्वाड्रुपल यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम दी 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ठीक है। अब तुम देखो जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज को लो अगर 4.3 को, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन दे रखा है सेम लाइन देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल सेम है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्वाड्रुपल्स यानी कि ये 4 टाइम्स इंक्रीज करके जब टेम्परेचर को इंक्रीज करा है 293 केल्विन टू 313 केल्विन, ठीक है। तो एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो बिल्कुल देख लो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस क्या करते हैं ये जो डिग्री से सेम वैल्यू है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन सेम है जो कि आपके केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज जो है 4.3 वहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं यही बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इजी क्वेश्चन से आप खुद से भी कर सकते हो, बिना इसको किए भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन फंसे नहीं, ठीक है, भले ही ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है लेकिन एग्जाम सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है, आप चेक कर लो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाओ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको सेम सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएगा। वहाँ भी यही पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कैलकुलेट करो। जब इस टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट ये है और इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ये है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। बिल्कुल सेम फार्मूला है जो ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस आपको वैल्यूज जो है डिफरेंट। तो ये एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल के दे रखा है, और यहाँ तक कि जो 2013 का प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ भी सेम क्वेश्चन दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो गया जो हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पे किए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो फिर वहाँ पे एग्जाम में अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा था, ये कर लोगे तो फिर ये एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा और आपको कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस अच्छे से एनसीईआरटी से करके चलो, प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार करके चलो कि इतना कि जो ईयर है वो भी याद हो जाए कि हाँ ये किस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। सिंपल क्या करना है कि ये बोल रहा है कि जो भी हम यहाँ पे कन्वर्जन करा रहे हैं इनमें नंबर ऑफ फराडे कितना रिक्वायर्ड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 खोलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो आपको यहाँ पे लगातार 3-4 क्वेश्चंस यही हैं, सब हेडिंग में डाल के लिख रखे हैं। यहाँ पे देखा 1 मोल ऑफ H2 को अगर O2 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मोल फराडे रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मोल फराडे रिक्वायर्ड होगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ FeO को कन्वर्ट करते हैं टू Fe2O3 में तो कितना मोल रिक्वायर्ड होगा फराडे। यहाँ पे सेम दे रखा है कि जो 1 मोल है FeO अगर इसको मैं Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितना मेरा फराडे रिक्वायर्ड होगा। तो बिल्कुल देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन को, यहाँ से इन्होंने पहला स्टेटमेंट लिया, दूसरा स्टेटमेंट लिया, तीसरा लिया और चौथा लिया, इन चारों को लेके यहाँ पे एक क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। तो आपको भी यही करना है, जब भी प्रैक्टिस करो तो मैं बोल रहा हूँ, देखो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 60 खोल के देख लो, वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गए, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिंपल एमसीक्यू है उनको कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पुराने तक भी कर लो उनको, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन आप बस इतना ही मत करना, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट 2023 में 3 एक्सर्शन इंजन क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, पूछ रखा है कि इंट्रोपी जो है मेरा कब किस कंडीशन में इंक्रीज करेगा। देखो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल जो दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 5.10, देखो सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दे रखा है कि इंट्रोपी जो है कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखो कि जब भी हम टेम्परेचर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंक्रीज करेंगे 0 केल्विन से लेके 115 केल्विन, ठीक है, तो क्या होगा। देखो 0 केल्विन पे क्या होता है, हमारे जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये स्टैटिक होते हैं और इंट्रोपी इस समय मिनिमम होता है क्योंकि जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर टेम्परेचर को किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कम करे 103 केल्विन से लेके 0 केल्विन पे, तो हमारे यहाँ पे इंट्रोपी जो है ये डिक्रीज करेगा। तो यही ऑप्शन गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है, ये सारे में इंक्रीज करेगा। ये देखो सारे ऑप्शन एनसीईआरटी से ही बिल्कुल फ्रेम हुए हैं, देख लो ये सारे, ये रिएक्शन तो बिल्कुल सेम ही है हमारा, ठीक है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे, जब ये ब्रेकअप होगा तो फिर इंट्रोपी इंक्रीज करेगा मेरा। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी से ही 4, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपके क्वेश्चंस में इन्हीं 4 ऑप्शन से एग्जामिनर ने हल्का फुल्का चेंज करके 4 ऑप्शन फ्रेम कर लिया। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी कोचिंग का पैकेज करने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन इनको बार बार करो, ये ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा।
ठीक है। और यहाँ तक कि आपके कॉन्सेप्चुअल भी बहुत इंक्रीजमेंट होगा यहाँ पे। जो आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन खुद से रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको। क्वेश्चन से देखो बिल्कुल सिंपल है। आप किसी भी कोचिंग का पैकेज में या अपने टीचर के नोट्स में अच्छे टीचर करा देते हैं कि जो चारों क्वांटम नंबर है उनका क्या क्या है सिग्निफिकेंस इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमारा साइज ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, ठीक है, साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, देख लो, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देख लो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड और ये क्वांटम नंबर जो नीट में क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपके पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा एग्जाम्पलर के अंदर, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि क्वांटम नंबर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड दो मैच द फ्लोइंग बनाए। यहाँ पे सेम क्वेश्चन दे रखा है क्वांटम नंबर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो देख लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कैसे क्वेश्चंस कॉपी होते हैं। तो फिर क्यों छोड़ के जाना यार। मैंने लास्ट ईयर भी 2023 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए हुए थे कि हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख लो, ठीक है। तो देख लो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और आपके सेम ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सेम आपकी मैच द फ्लोइंग दे रखा है और वहीं सेम मैच द फ्लोइंग आपके यहाँ पे एग्जाम के अंदर भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कि हाँ जो ये तो इजी क्वेश्चन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, इनमें आपको मैच द फ्लोइंग करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट पे क्या होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी सेम मैच द फ्लोइंग में दे रखा है। देखो इस साल क्या हुआ था ना कि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम थे, मैच द फ्लोइंग ज़्यादा थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये आपके मैच द फ्लोइंग आपके बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे दे रखे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे दे रखा है सोल्यूशन के से क्वेश्चन आया हुआ था कि देखो ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर रखा है। ये क्वेश्चन सही में अच्छा है कि कुछ नहीं दे रखा कि जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो CRT होते हैं, C कॉन्सेंट्रेशन हुआ, R रेट कांस्टेंट हुआ और T टेम्परेचर हुआ, ठीक है। तो जो R तो हमारा कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू आपका फिक्स होगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे पूछ रखा है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो जो टेम्परेचर हमारा क्या होगा इसमें, ठीक है। और R का वैल्यू हमारा दे रखा है और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू दे रखा है। कुछ नहीं करना है, पाई इक्वल टू होता है CRT, इसको हम लिंक कर देंगे y इक्वल टू mx से, ठीक है। तो ये मेरा y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये c जो है हमारा x हो गया और RT क्या हुआ, स्लोप हुआ, तो स्लोप इक्वल टू RT हो गया। यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, R का वैल्यू गिवन है, t निकाल लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आपके एनसीईआरटी से था और ये आपको उतना आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। बस आपने अगर अच्छे से इसको क्वेश्चन को किया हो तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा और यहाँ से बहुत सारे मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने दे रखा है यहाँ पे मोल कंसेप्ट क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर। तो वहाँ पे ये आपके बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल, बहुत सारे PYQ इससे तो आए हुए हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कुछ भी हार्ड नहीं है। तो जैसे हम वहाँ पे निकालते थे कि कैसे मोल्स निकालते थे फिर सिंप्लीफाई करते थे, वैसे ही आपको सेम क्वेश्चन था और ये आपको सॉल्व एग्जाम्पल से भी बिल्कुल क्वेश्चन सेम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन अच्छा है कि बेसिक सा ही क्वेश्चन है कि कितना ग्राम ऑफ कॉपर जो है डिपॉजिट होगा जब हम इतना करंट और इतने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है कि कितना कॉपर सॉलिड सॉल्यूशन से अगर 10 मिनट के लिए इतना एम्पियर करंट पास करें तो कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी क्या क्या एग्जाम्पलर बहुत सरकारी नौकरी है सबका, बहुत लेजी होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिंपल एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन हम वहाँ से उठाते हैं और बस डाटा चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन को चिप देते हैं। तो आपको भी वही करना है। सॉल्व एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कभी मत छोड़ के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखा इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसमें KP और KC इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है 2010 में भी आपको आया हुआ था कि KP और KC जो है किसमें इक्वल नहीं होंगे। करना क्या है कि कुछ नहीं, KP इक्वल टू KC, RT का पावर डेल्टा NG होता है, बस इनके सबका डेल्टा NG कैलकुलेट करो, आप पता कर सकते हो 2 मिनट में। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मूल कंसेप्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में प्रेजेंट होगा, 4 मोल में, 4 U में, 4 ग्राम में, इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके भर भर के प्रीवियस क्वेश्चन में मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन को तो एकदम फिंगर्स पे रखो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि इससे अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, उसको जल्दी से करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मूल कंसेप्ट से
एक और ये आपको सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर हम इतना वॉल्यूम का और इतना कॉन्सेंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन को रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो कितना जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा ऑन रिएक्टेड बच जाएगा। ये कुछ नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर सा टॉपिक है। और ऐसा सेम क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में है आपको मिल जाएगा कि जब हम इतना, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन चेंज है, बाकी क्वेश्चन दोनों कंसेप्ट सेम है कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है और कितना ग्राम ऑफ मेरा नाइट्रिक एसिड जो है इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इजीली मिल गए होंगे। ठीक है, ये है थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर मतलब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो NCERT के अंदर जो है फुल डिटेल डेरिवेशन दे रखा था कि किसी भी रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो उसका जो है वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सेम फार्मूला होगा, कुछ नहीं, P इनिशियल P फाइनल दे रखा है, उसको पुट कर दो और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन जो कि NCERT के मतलब जो चीज़ NCERT ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया, पूरा ड्राइव करके फॉर्मूला निकाला, तो ऐसे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन है। तो ये तो आपकी मतलब एग्जैक्ट सेम तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरा मैंने पूरा देख लिया। ये आपको हल्के फुल्के प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत लेकिन इजी क्वेश्चन है, आपके किसी भी आकाश एलन के कोचिंग के पैकेज के अंदर अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको टेस्ट सीरीज के अंदर हो गया, कोचिंग के पैकेज के अंदर हो गया, वहाँ से भी आपको मिलेंगे, जो कि आपकी NCERT के अंदर और आपके प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेंगे। तो बाकी सारे तो क्वेश्चन आपको मिले हुए ना। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि N2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और NO का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और ये रिएक्शन है हमारा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारा दे रखा है NO का, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही अब सेम क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था। देखो क्वेश्चंस का मतलब लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस डाटा और वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है। सेम यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, इनिशियल कंडीशन A2 का, B2 का, AB का दे रखा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रखा है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर NCERT के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद से ही देखो, पेपर सिंपल था लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक करके गलत कर देते हैं। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, देख लो कैसे करना है, कहाँ पे फोकस करना है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से करना है। ठीक है, तो अगर हम अपने फाइनल कंक्लूजन पहुँचें, जो नीट 2024 का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था उसको अगर हम कंपेयर करें तो टोटल इसमें 18 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर हम नीट 2023 का जो पेपर हुआ था 7 मई को, उसको कंपेयर करें और नीट 2024 जो है उसको कंपेयर करें जो 5 मई को अभी हुआ है, तो पिछले साल जो है 15 क्वेश्चन आए हुए थे फिजिकल केमिस्ट्री से, अभी जो है टोटल 18 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। पिछले साल जो है पूरा केमिस्ट्री के पेपर के अंदर 4 ही न्यूमेरिकल थे, बस 4 न्यूमेरिकल थे। लेकिन आप देख लो इस बार जो है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव पेपर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। पिछले साल NCERT के थ्योरी से भर भर क्वेश्चन आए थे, एसर्शन इंजन क्वेश्चन आपके 3 आए हुए थे। इस साल जो है आपके 0 एसर्शन इंजन आए, एक भी एसर्शन इंजन क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बस इसको देख के कंक्लूड ना करो। जो नीट 2023 का मैंने दोनों ही लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्रॉपर अच्छे से कि फिजिकल केमिस्ट्री में, और जो आपका रीनीट हुआ था उसका पेपर भी और जो नीट हुआ था दोनों पेपर का अच्छे से एक क्वेश्चन कहाँ से आए थे उनको। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट 2025 के लिए, तो आपको बेस्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमको कुछ गाइड करना हो तो मैं ये बोलूँगा देखो नीट 2024 का पेपर आपने देख लिया, आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई टीचर का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्व्ड एग्जांपल टीचर कराते हैं, जो क्लास में फॉर्मूले लिखवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन इस साल तो भर भर के आए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन तो पूछो ही मत कितना इंपॉर्टेंट है, और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप देख ही चुके हो। तो इनमें नीट 2024 के पेपर के अनुसार आपकी ये जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, टीचर के जो लेक्चर के नोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा नीट 2023 वाला वीडियो देख लो, जहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है 3 से 4 एसर्शन क्वेश्चन बस फिजिकल केमिस्ट्री से आए हुए थे, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसर्शन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ज़्यादा, और बस 3 ही हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए थे। सो नीट 2023 को फॉलो करो। तो NCERT का एक लाइन बाय लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंपॉर्टेंट है, और इंसर्शन इंजन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका दोनों फाइनल कंक्लूजन कि आपको ये करना है। अगर आपको नीट 2025 के अंदर अच्छा इसको करना है तो अभी से लग जाओ, और इन सब को स्क्रीनशॉट ले लो, और इनका PDF मैं अपने प्रीमियम ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स अलॉट। वीडियो बस यहीं तक था, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैंने यहाँ पे सारे PDF जो है वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।